वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शन समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है ऑन 25 जुलाई 2012 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। इसका मतलब ये है 25 जुलाई 2012 को बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ को अगर हम अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब हम देख सकते हैं जब हम ड्राइंग अकाउंट कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है और कैपिटल की वैल्यू जब रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकंड थिंग देखते हैं, सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम कैश विड्रॉ करेंगे पैसा बैंक से तो बैंक अकाउंट हमारे पास कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि बैंक से जब पैसा कम होता है तो वहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। ऑन 28 जुलाई 2012 वर्णिका पेड ₹6,500 बाई चेक फॉर सेल फोन शी परचेज फॉर हर सेल एग्जेक्टिव। मीन्स 28 जुलाई 2012 को वर्णिका ने 6,500 रुपये पे किए हैं चेक से सेल फ़ोन के लिए, और ये सेल फ़ोन उसने सेल्स एग्जेक्टिव के लिए परचेज़ किया है। अब हम देख सकते हैं जो सेल फ़ोन है वो हमारे पास आएगा तो यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि सेल फ़ोन आने से जो हमारा फिक्स एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, फिक्स एसेट्स। तो जब फिक्स एसेट्स बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो सेकंड एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट। जब हम उसको चेक से पेमेंट करेंगे, जब वर्णिका ने चेक से पेमेंट की तो बैंक अकाउंट रिड्यूस हो गया। इसीलिए जब बैंक अकाउंट रिड्यूस होता है, चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। यहाँ पे हम वो अमाउंट एंटर करते हैं जो हमारे पास ट्रांजैक्शन में गिवन है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, सेल फोन अकाउंट डेबिट 6,500 टू बैंक अकाउंट 6,500। अब हम थर्ड वन एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 30 जुलाई 2012 मिस अमन पेड ₹5,500 इन कैश फॉर स्पेस प्रोवाइडिंग इन द एग्जीबिशन। मीन्स 30 जुलाई 2012 को मिस अमन ने 5500 रुपये पे किए हैं कैश में। क्यों पे किए हैं? क्योंकि उसको स्पेस चाहिए एग्जीबिशन के लिए। अब हम देख सकते हैं जो एग्जीबिशन है उसको हमने एक्सपेंस के रूप में लिया है, क्योंकि जो एग्जीबिशन के लिए हम पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए एक तरह का खर्चा है। इसीलिए एग्जीबिशन को हम यहाँ पे एक्सपेंस की तरह लेते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के, यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं जो एग्जीबिशन एक्सपेंसेस है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब हमने कैश में पेमेंट की तो हमारे पास से कैश रिड्यूस हो जाएगा, और इसीलिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है। यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट अप्लाई होता है, क्योंकि रियल अकाउंट हमें ये बताता है जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,500 टू कैश अकाउंट 5,500। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 1 अगस्त 2012 मिस्टर अतुल डिपॉजिटेड ₹2 लाख कैश इन बैंक। मतलब 1 अगस्त 2012 को अतुल ने डिपॉजिट किया है 2 लाख रुपए बैंक में कैश से। अब हम देख सकते हैं जो बैंक है वो यहाँ पे रिसीवर है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि बैंक में पैसा आया है और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। और जो अतुल है वो यहाँ पे गिवर है, वो हमें पेमेंट दे रहा है बैंक को, तो इसीलिए अतुल को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। इसीलिए हमने अतुल को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस तरह हमने अतुल को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास एंट्री बनी हुई है वो इस तरह से है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू अतुल अकाउंट 2 लाख। थैंक यू।